फ्रेंड्स, मैं निशा सैनी। स्वागत है आप सबका निशा ट्रिक के अंदर। आज अपना टॉपिक रहेगा डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो अपन ने इसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। उसके आगे बात करेंगे, जैसे अपना टॉपिक रह गया था लिवर रह गया था, ठीक है। इसके अलावा अपने 2-4 पार्ट और रह गए थे, तो पूरा डिटेल से करते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और हाँ, जो नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ठीक है। जिससे क्या होगा, मेरे अगले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ध्यान रखिएगा, इसके अलावा जितने भी पहले जैसे आधुनिक भारत है, टेक्निकल है, इसके अलावा साइंस के अदर टॉपिक्स के हैं, वो मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, तो आप उसको भी चेक कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र की बात की जाए तो भोजन लेने से लेकर के नित्य क्रियाओं द्वारा बाहर निकालने तक की पूरी प्रोसेस किसके अंदर आती है? डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर आती है। ध्यान रखिएगा, जिसका पाचन तंत्र बढ़िया होता है वो क्या होता? बीमार नहीं होता। जैसे बात की जाए तो अगर बोलते हैं ना पाचन सिस्टम बहुत अच्छा है, तो वो क्या कर सकते हैं? जहर को भी पचा सकते हैं, उनके जहर का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और अगर किसी का पाचन सिस्टम कमजोर है तो वो खाना भी नहीं पचा सकते। ध्यान रखिएगा, किसी के लिए आपने सुना होगा क्या होती है? गैस्ट्रिक वगैरह की प्रॉब्लम होती है, तो वो सारा का सारा किस पर डिपेंड करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम पर डिपेंड करता है। तो चलिए इन सब के बारे में बात करते हैं। मैंने बता दिया था पहले, मैं जल्दी से इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। डायग्राम मैंने पहले बना लिया था इसलिए, ठीक है। तो देखिएगा, बात करते हैं भोजन अपन कहाँ से लेते हैं? मुख के द्वारा भोजन लिया जाता है। तो फर्स्ट पार्ट कौन सा हो जाएगा? डाइजेस्टिव सिस्टम का मुख हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुख हो जाएगा। इसके बाद में देखिएगा श्वसन नाल। ये कौन सी आपकी श्वसन नाल है? ध्यान रखिएगा, यहाँ से क्या आती है? श्वसन क्रिया लेते हैं, ठीक है। तो ये नाक की नली आ रही है। अब ये दोनों जो आहार नाल है और श्वसन नाल है, दोनों एक जगह मिलती है। जहां पर दोनों के दोनों एक जगह मिलते हैं उसको क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपिग्लोटिस कहते हैं, या कंठ छंद या कंठ कपाट कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जब आप मुंह खोलोगे तो क्या लगेगा आपको? इस तरीके की एक संरचना दिखाई देगी, ठीक है। अपने मुख के अंदर क्या इस तरीके की संरचना, मुंह खोल के देखोगे ना तो वही क्या अपना एपिग्लोटिस है। ध्यान देखिए, क्या है? एपिग्लोटिस है। अब बात करते हैं एपिग्लोटिस का काम क्या होता है। तो भोजन नाल और श्वसन नाल को अलग करने का काम होता है। मान लो अगर ये काम नहीं करे, ठीक है, ये क्या करता है? बंद करने का गेट की तरह काम करता है। जैसे मान लो आप पानी पी रहे हो, किसी ने हंसा दिया, तो क्या होगा? ये पानी कहाँ चला जाएगा? श्वसन नाल में प्रवेश कर सकता है, जिससे क्या हो सकता है? व्यक्ति के मृत्यु होने की संभावना भी रहती है। तो आप ध्यान रखिएगा इसके बारे में। एपिग्लोटिस का इन दोनों को अलग करने वाला पार्ट है। इसके बाद में ये जो भाग होता है एलिमेंट्री कैनाल जो है, उसको जिसको क्या बोलते हैं? अपन आहार नाल बोलते हैं। इसकी टोटल लंबाई अगर आपसे पूछे तो कितनी होती है? 9 से 10 मीटर होती है। कितनी होती है? 9 से 10 मीटर, या इसको क्या बोल सकते हैं? 28 से 32 फुट। कितनी हो सकती है? 28 से 32 फुट हो सकती है। ध्यान रखिएगा। तो इसकी मैंने टोटल लंबाई बताई है, लेंथ बताई। यहाँ मुख से लेकर के यहाँ रेक्टम तक की टोटल लंबाई कितनी है आपकी? 28 से 32 फुट, या 9 से 10 मीटर की होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है? ध्यान रखिएगा, सेंटीमीटर में वैल्यू है। किसमें? सेंटीमीटर में वैल्यू होती है। भोजन मुख से खाने के बाद में कहा जाता है? अमाशय के अंदर जाता है, जहां भोजन का क्या होता है? आंशिक पाचन होता है। पूरी डिटेल देखने के लिए अपना पहला वाला वीडियो जरूर देखें, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अमाशय के अंदर क्या होता है? भोजन का आंशिक थोड़ा बहुत पाचन होता है। लेकिन मान लो भोजन का क्या हो रहा है? भोजन का पाचन कौन करता है? अपना HCl करता है। एंजाइम कौन सा अपने पास में? HCl एंजाइम, हाइड्रोक्लोरिक एंजाइम है। ध्यान रखिएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की बात करते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल क्या करता है? भोजन को सड़ने से बचाता है और भोजन का पाचन करता है। तो ये HCl क्या कर सकता है? अमाशय की दीवार का भी पाचन कर देता है। क्या कर देता है? कई बार इसकी दीवार का पाचन कर देता है। तो क्वेश्चन आता है, अमाशय की दीवारों का आंशिक पाचन ही क्या कहलाता है? अल्सर कहलाता है। क्या कहलाता है? अल्सर। जैसे आपने कई बार सुना होगा कई लोगों की कि अल्सर की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो क्या होती है? तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर क्या होता है? अमाशय की दीवार में देखो इस तरीके से जो हम अपना पेट है उस पर क्या बन जाते हैं? होल से बन जाते हैं, ठीक है। वो किसने पाचन कर लिया? HCl ने भोजन के साथ में पाचन कर लिया, तो उसको बोलते हैं अपन अल्सर बोलते हैं। अब देखो, अमाशय की जो दीवार है उसको पाचन होने से कौन बचाता है? तो उसका पाचन होने से बचाती है कौन? म्यूकस झिल्ली या श्लेष्मा झिल्ली बचाती है। कौन बचाती है? म्यूकस झिल्ली या श्लेष्मा झिल्ली, जो इसके ऊपर आवरण होता है, ठीक है। इसके बारे में बात करते हैं अग्नाशय। ध्यान रखिए, अग्नाशय क्या है? एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या है? मिश्रित ग्रंथि, और शरीर की सबसे बड़ी दूसरी ग्रंथि मानी जाती है, ठीक है। बात की जाए बाह्य स्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी अपनी? तो ध्यान रखिएगा, यकृत है।
कौन है, यकृत होती है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ अग्नाशय की बात की जाए तो शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी, अग्नाशय है, ध्यान रखिएगा। जो कौन सी है, मिश्रित ग्रंथि है, ठीक है। मिश्रित का मतलब होता है कि जो एंजाइम्स और हार्मोन्स दोनों का स्रावण करे, उसी को क्या कहते हैं अपन, ग्रंथि कहते हैं, यानी ग्लैंड्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कई बच्चे बोल रहे थे अल्फा बीटा और डेल्टा बताओ, डेल्टा नहीं होता है, अल्फा बीटा गामा ही होता है, ध्यान रखिएगा। अल्फा, अग्नाशय में 3 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है, ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा गामा, ठीक है, अल्फा बीटा गामा। अल्फा का काम क्या होता है, ध्यान रखिएगा, ग्लूकागोन का स्त्रावण करना। बीटा का काम क्या होता है, इंसुलिन का स्त्रावण करना। किसका, इंसुलिन का स्त्रावण करना। और अल्फा बीटा गामा का काम क्या होता है, सोमेटोस्टेटिन का स्त्रावण करना, ये इसका काम होता है। इसके बाद में यहाँ भोजन कहाँ जाएगा, छोटे आंत के अंदर जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाएगा। स्मॉल इंटेस्टाइन की बात की जाए तो इसके पार्ट मैंने बताए थे आपको पिछली क्लास के अंदर, 3 पार्ट होते हैं इसके, जेजुनम, डुडेनम और इलियम। कौन से होते हैं, जेजुनम, डुडेनम और इलियम। सबसे पहला क्वेश्चन आता है, सबसे प्रारंभिक भाग कौन सा होता है, तो कौन सा होता है, डुडेनम होता है। कौन सा होता है, डुडेनम होता है। इस डुडेनम भाग से कौन जुड़ा होता है, अपना यकृत यानी कि लीवर जुड़ा होता है। कौन जुड़ा होता है, लीवर। इसके अलावा बात की जाए तो अग्नाशय भी इसी से कनेक्टेड होता है, ठीक है। डुडेनम हो गया, सबसे ऊपरी भाग होता है। अब इसके बाद में जो मध्य का भाग है उसको क्या बोलते हैं, जेजुनम भाग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जेजुनम। जहां पर क्या पाए जाते हैं, एक जीवाणु भी पाया जाता है जो सहजीवी होता है अपने शरीर के अंदर। कौन सा, ई कोलाई। कौन सा है, ई कोलाई नामक जीवाणु भी पाया जाता है जो क्या होता है, सहजीवी होता है। अब देखिएगा, पहला पार्ट डुडेनम, दूसरा भाग कौन सा जाएगा, जेजुनम। जेजुनम में क्या होता है, भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है, ध्यान रखिए, पाचन भी होता है और अवशोषण भी होता है। और अंतिम भाग कौन सा हो जाएगा, सिक्कम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, सिक्कम अंतिम भाग हो जाएगा। तो डुडेनम और बीच वाला भाग क्या हो जाएगा, जेजुनम और सिक्कम, ये 3 पार्ट आते हैं, ठीक है। इसके बाद में आती है यहाँ पर भोजन का जितना पाचन होना था वो यही हो जाएगा, ठीक है। भोजन का पाचन अंतिम अवस्था कहाँ पर होती है, तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत में होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है। अब देखो यहाँ पर अग्नाशय कोशिका है, ध्यान रखिए क्या है, अग्नाशय ग्रंथि पाई जा रही है, ठीक है। कहाँ पर जुड़ी हुई है, छोटी आंत से जुड़ी हुई है। और सीधी बात है, अग्नाशय जो है वो जो भी पाचक रसों का स्त्रावण करेगी वो कहाँ जाएगा भाई, छोटी आंत के अंदर जाएगा। तो ये इस बार राजस्थान पुलिस के अंदर भी क्वेश्चन यहाँ से छोटा सा उठ के आ गया था और बाकी एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, तो उनके बारे में देखिएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर क्या होती है, अग्नाशय ग्रंथि जो है जो अपने पाचक रसों का स्त्रावण करती है वो कहाँ चला जाता है, छोटी आंत के अंदर चला जाता है। तो बात करते हैं इसमें कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पहला एंजाइम की बात की जाए तो इरेप्सिन एंजाइम। कौन सा, इरेप्सिन एंजाइम, सीधा का सीधा इस बार राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन आया था और बाकी एग्जामों में काफी बार रिपीट हो चुका है। इरेप्सिन एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है, ध्यान रखिएगा, प्रोटीन का पाचन करने में सहायक होता है। प्रोटीन का पाचन कहाँ करेगा, तो ध्यान रखिएगा, छोटी आंत के अंदर प्रोटीन का पाचन कौन कर रहा है, आपका इरेप्सिन एंजाइम करेगा। कौन करेगा, इरेप्सिन एंजाइम। अब भाई अपन ने क्या किया है, शुगर भी यानी कि चीनी भी अपन ने खाई है, तो चीनी का पाचन कौन करेगा, तो सुक्रोज करेगा। कौन करेगा, सुक्रोज करेगा, ध्यान रखिएगा, चीनी का पाचन। वही बात की जाए तो दूध का पाचन, दूध का कौन करेगा, तो ध्यान रखिए लैक्टोज। दूध के लिए कौन सा एंजाइम होता है, ध्यान रखिएगा, लैक्टोज एंजाइम होता है, ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारे एंजाइम जैसे एमाइलेज हो गया, माल्टोज हो गया, माल्टोज हो गए, ये सारे एंजाइम इसके अंदर पाए जाते हैं। एक बात और ध्यान रखिएगा, जो एंटेरोकाइनेज जो एंजाइम है, ध्यान रखिए, एंटेरोकाइनेज जो आंतररस होता है इसका काम क्या होता है, अग्नाशय इसमें निष्क्रिय ट्रिप्सोनोजन को किस में बदलता है, सक्रिय ट्रिप्सोनोजन में बदलने का कार्य करता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने ग्लैंड्स बताई थी, सलाइवा ग्लैंड्स जो होती है वो कितनी होती है, संख्या में होती है 6 और जोड़ी बोले तो पेयर्स में कितनी होती है, 3 होती है। पैरोटिड ग्रंथि, लिंगुअल ग्रंथि, सबमिडाइवल ग्रंथि, ठीक है। तो ये 3 ग्रंथि आती है। अपना टॉपिक बच रहा था, मैंने पढ़ाया नहीं था आपको यकृत, तो चलिए बात करते रहे यकृत के बारे में। मैं इसको फटाफट एक बार रफ कर देती हूँ, उसके बाद में बात करते हैं। इन सब पार्ट्स के बारे में मैंने आपको डिटेल से एकदम पूरा डिटेल बताया था। जो बड़ी आंत होती है, लार्ज इंटेस्टाइन होती है, इसके अंदर भोजन का पाचन नहीं होता है, केवल किसका पाचन होता है, जो पानी होता है उसका अवशोषण किया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो चलिए मैं फटाफट रफ कर देती हूँ, तब तक आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।
और कोई डाउट हो तो कमेंट में करिएगा। और अगर लाइव चैट के अंदर बाई चांस क्या हो जाते हैं कि जैसे टाइम पूरा हो जाए उसके बाद में कोई बच्चे कमेंट करते हैं तो वो ऑफलाइन कमेंट कर दिया कीजिए ताकि उसका मैं आंसर आपको वहीं बता सकूं, ठीक है। और इसके अलावा कोई डाउट हो तो अपना टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप डायरेक्टली पूछ सकते हो, ठीक है। और जल्दी से शेयर करिएगा। चलिए बात करते हैं लीवर की। किसकी बात करते हैं? लीवर की। लीवर को क्या बोलते हैं अपन? ध्यान रखिएगा, इसको यकृत कहते हैं। क्या कहते हैं? यकृत कहते हैं। इसी को अपन क्या कहते हैं? जिगर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिगर भी कहते हैं, ठीक है। तो लीवर की बात की जाए, जिगर की बात की जाए, तो इसके बारे में बात की जाए तो कहाँ पाया जाता है? ये क्या है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग होता है। क्या है? शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग है, ठीक है। तो बात की जाए तो लीवर का आकार कितना होता है? सबसे पहले बात करते हैं लीवर का आकार कितना है। तो इसका आकार होता है, ध्यान रखिए, सॉरी, इसका वजन कितना होता है, ठीक है। वजन की बात करते हैं, इसका वजन कितना होता है? तो 1500 ग्राम होता है। कितना होता है? 1500 ग्राम या 1.5 से 2 केजी का होता है। ध्यान रखिए, कितने केजी का होता है? 1.5 से 2 केजी का वजन होता है। किसका? यकृत का, जो शरीर का आंतरिक सबसे बड़ा अंग है। लेकिन अगर आपसे सीधा क्वेश्चन पूछ ले शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, तो स्किन होती है, यानी कि त्वचा होती है, शरीर का सबसे बड़ा अंग होती है। अब बात करते हैं यकृत का अध्ययन कौन सी विज्ञान में करते हैं। तो यकृत का अध्ययन करते हैं हिपेटोलॉजी विज्ञान में। कौन सी? हिपेटोलॉजी विज्ञान में। कौन सी विज्ञान में करते हैं? हिपेटोलॉजी विज्ञान में करते हैं। इसके बाद में आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो याद रखिए किसका अध्ययन करते हैं? लीवर का अध्ययन कौन से विज्ञान में करते हैं? हिपेटोलॉजी विज्ञान के अंदर अपन लीवर का अध्ययन करते हैं। किसका अध्ययन करते हैं? लीवर का अध्ययन किया जाता है। कौन से विज्ञान में? हिपेटोलॉजी विज्ञान में। याद रखिएगा, शरीर का सबसे बड़ा अंग भी कौन सा है? आंतरिक है, लीवर है। ध्यान रखिए, किधर है? लीवर है। कई बार इसकी स्थिति पूछ लेते हैं किस साइड स्थित होता है। स्थिति की बात की जाए तो आपने डायग्राम में देखा था, अभी मैंने बताया था, ये अपनी क्या थी? आहार नाल थी, ये अपना क्या था? अमाशय था, और यहाँ पर क्या था? अपना लीवर था, ठीक है। तो ये लीवर किस साइड है? राइट साइड में। किस साइड है? राइट साइड, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं अपन? दाईं तरफ बोल सकते हैं। किस साइड बोल सकते हैं? दाईं तरफ स्थित होता है। तो अपना लीवर कौन सी साइड स्थित होता है? दाईं तरफ स्थित होता है। अब देखो, इसमें बात की जाए लीवर का, मैंने वजन बता दिया है, इसका आकार बता दिया, ये आप ध्यान रखिएगा, वजन का बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। अब बात करते हैं यकृत के अंदर किसका निर्माण होता है। तो की जाए तो यकृत के अंदर विटामिन ए का निर्माण होता है। ध्यान रखिएगा, किसका होता है? विटामिन ए का होता है। इसके अलावा यूरिया का होता है। ध्यान रखिए, किसका? यूरिया का होता है। इसके अलावा बात की जाए तो पित्त रस का निर्माण कौन करता है? तो ध्यान रखिए, कौन करता है? यकृत करता है निर्माण। जैसे अग्नाशय ग्रंथि, अग्नाशय जो होता है उसका काम क्या है? अग्नाशय रस का स्त्रावण करना। क्या? कौन से रस का स्त्रावण करना? अग्नाशय रस का। तो यहाँ पर क्या होता है? यकृत जो होता है, यकृत कौन से रस का निर्माण करता है? पित्त रस का निर्माण करता है। कौन से रस का? पित्त रस का निर्माण करता है। कौन से रस का निर्माण करता है? पित्त रस का जो यकृत होता है वो निर्माण करता है। इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। किसका? कोलेस्ट्रॉल का निर्माण करता है। क्वेश्चन आता है ये कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ध्यान रखिएगा, तो आपको पता है हार्ट अटैक का कारण क्या होता है, हृदय घात का कारण क्या होता है, तो वो कोलेस्ट्रॉल जमने के कारण होता है। आपको कमेंट में बताना है कि कौन सी वाहिनी में क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाने पर क्या होता है, हृदय घात हो जाता है, हार्ट अटैक आ जाता है। ध्यान रखिए, जैसे मान लो ये अपनी क्या है, वाहिनी है, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी, या क्या बोल सकते हैं, कोरोनरी धमनी। इसका नाम क्या है, कोरोनरी धमनी। कोरोनरी धमनी का काम क्या होता है, इस कोरोनरी धमनी में जैसे मान लो आप क्या कर रहे हो, बहुत ज्यादा कोलेस्ट्रॉल का यूज कर रहे हो। कोलेस्ट्रॉल आप पूछे तो किस में आएगा, आप घी ज्यादा खा रहे हो, तेल ज्यादा खा रहे हो, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए, आप जो डाइटिंग कम करते हो, इसके अलावा एक्सरसाइज वगैरह कम करते हो, तो क्या होगा, इनका पाचन नहीं हो पाएगा। जो आप बाहर के फास्ट फूड खाते हो उससे क्या हो जाएगा, आपके ये जो कोरोनरी धमनी है उसके अंदर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जमनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही कोलेस्ट्रॉल की मात्रा इसके अंदर जमनी स्टार्ट हुई तो क्या होगा, देखो ये नलिका ही तो एक तरीके की जाना था, वो ब्लड का फ्लो क्या होगा, वो रुक जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ब्लड का जैसे ही फ्लो कम होगा तो ब्लड क्या होगा, कहाँ तक नहीं पहुंच पाएगा, हार्ट के पास में ब्लड को आपूर्ति पूरी नहीं हो पाएगी, तो क्या होगा, हार्ट अटैक आने की संभावना रहती है। ध्यान रखिएगा, तो मेन कारण क्या है, सीधा क्वेश्चन आता है, कौन सी धमनी में ब्लॉकेज के कारण हार्ट अटैक आता है, कोरोनरी धमनी में। फिर डॉक्टर क्या करते हैं, छल्ले डालते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये जो वाहिनी, ये जो अपनी धमनी है,
ठीक है, वो कहाँ से ब्लॉक हुई है, अगर यहाँ से ब्लॉक हुई तो यहाँ छल्ले डाले जाएंगे इसको साफ करके, ठीक है। लेकिन वैलिडिटी बहुत कम होती है, इसीलिए बोलते हैं कि क्या भाई कम से कम क्या करना चाहिए भाई, एक्सरसाइज वगैरह का यूज करना चाहिए, और हाँ कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने ना दिया जाए, क्योंकि सबसे ज्यादा वर्तमान में जो सिचुएशन है वो कौन सी, हार्ट अटैक की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और हार्ट अटैक भी जो होता है ध्यान रखिएगा, जो जेंट्स होते हैं पुरुषों के अपेक्षा पुरुषों में ज्यादा आती है, ध्यान रखिए हार्ट अटैक की संभावना ज्यादा होती है, जबकि महिलाओं में क्या होता है हार्ट की प्रॉब्लम क्या होती है, कम होती है। कम होने का आप रीजन कमेंट करिएगा, उसके बाद मैं पूरे डिटेल में आपको ब्लड वाले चैप्टर के अंदर पूरा कंप्लीट करवाऊंगी इसके बारे में, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा हार्ट की जो प्रॉब्लम होती है वो ज्यादा किसकी होती है, वो पुरुषों में ज्यादा होती है महिलाओं की अपेक्षा, ठीक है। तो इसके बाद में बात करते हैं निर्माण किसका करता है, विटामिन ए का, यूरिया का, पीतरस का, कोलेस्ट्रॉल का। आपको पता है यूरिया का निर्माण कर रहा है, ठीक है। तो यूरिया का निर्माण कर रहा है, आपको पता है अपने जो मूत्र होता है, पेशाब होता है, यूरिन जो होता है, ठीक है। यूरिन में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, यूरिया की होती है। किसकी होती है, यूरिया की होती है। आपको पता है जो अपना पेशाब होता है उसमें क्या होती है, हल्की गंध आती है। हल्की गंध किसकी आती है, तो ध्यान रखिएगा यूरोक्रोम की आती है, सॉरी किसकी आती है, यूरेनाइट की आती है। किसकी आती है, यूरेनाइट की आती है। लेकिन जो तीखी गंध आती है, ठीक है, जो सार्वजनिक शौचालय होते हैं वहां पर बहुत तीखी गंध आती है। उस तीखी गंध का कारण क्या है, अमोनिया का कारण है, ठीक है। अब अमोनिया कहाँ से बन गई वहां पर, तो ध्यान रखिएगा जो अपना यकृत है, यकृत ने क्या किया, यूरिया का उत्सर्जन किया, ठीक है। उत्सर्जन किसकी सहायता से करेगा, तो ये क्या करेगा, अपना जो ये यूरिया है, एक्स्ट्रा जो यूरिया बच गया उसको किडनी को दे देगा। किडनी क्या करेगी, उसको क्या करेगी, पेशाब नलियों के द्वारा कहाँ तक पहुंचा देगी, मूत्राशय तक पहुंचा देती है, और जहां से क्या होता है ये बाहर शरीर से निकल जाता है, ठीक है। और यूरिया जब काफी टाइम तक पड़ा रहेगा तो क्या होगा, सड़ने के बाद में अमोनिया का निर्माण कर देता है। चलिए आगे बात करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा यहाँ पर मेरे को बताना है इसके बारे में। चलिए आगे बात करते हैं, ये जो अपना लीवर है, आपको पता है जैसे मैंने अभी रोग वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ ही है, तो रोग में एक रोग बताया था हिपेटाइटिस। कौन सा रोग बताया था, हिपेटाइटिस। हिपेटाइटिस रोग जिसको क्या बोलते हैं, जॉइंडिस रोग। कौन सा बोलते हैं, जॉइंडिस रोग बोलते हैं, जिसे अपन क्या बोलते हैं, कमला रोग भी बोलते हैं, जिसे अपन पीलिया बोलते हैं, जिसमें अपने क्या होती है, बॉडी क्या होती है, पीली पड़ने लग जाती है, ठीक है। तो आपको कमेंट करना है हिपेटाइटिस ए का टीका पहले लगता है कि हिपेटाइटिस बी का टीका पहले लगता है। कल अपनी क्लास में मैंने ये पूरा डिस्कस किया था आप लोगों के साथ, ठीक है। तो हिपेटाइटिस जो रोग है, पीली रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है, तो यकृत जो होता है वो प्रभावित होता है। ध्यान रखिएगा जो अपना लीवर है वो प्रभावित होता है। क्या मेरे को कोई बता सकता है इसको जिगर नाम क्यों देते हैं। आपने एक फिल्मों में एक डायलॉग देखा होगा, भाई जब भी कोई इस तरीके की सिचुएशन आती है, ठीक है, तो वहां पर बोलते हैं इस काम को करने के लिए क्या होना चाहिए, जिगर होना चाहिए। क्यों बोलते हैं जिगर, तो ध्यान रखिएगा जहर का पाचन और शराब का पाचन कौन करता है, जिगर ही कर पाता है। जिसका क्या होगा, स्ट्रांग होगा, ठीक है, लीवर, वो क्या कर सकता है, आराम से क्या कर सकता है, ध्यान रखिए ड्रिंक का पाचन कर सकता है, इसके साथ में ही जहर का भी पाचन आराम से कर सकता है। ट्राई मत करना, मैंने ओनली बताया, ठीक है। चलिए आगे आते बात करते हैं। तो यकृत में प्रभावित अंग, सॉरी हिपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है, यकृत होता है। कौन होता है, यकृत होता है। अब मान लो सपोज करना जैसे किसी को क्या कर दिया जाए, जहर दे दिया जाए, ठीक है, उसको चाय में मिला के दे दिया जाए। अब उसको क्या कर दिया जाए, मर गया भैया, पता है जिसने जहर दिया उसको तो क्या होगी, फांसी होगी, तो उससे बचने के लिए वो क्या कर दे, उसी को फांसी पे लटका दे। तो क्या उसको पता चल जाएगा किसी को भी कि इस व्यक्ति ने भाई किस कारण से इसकी मृत्यु। अपन तो क्या सोचेंगे, पता नहीं भाई क्या गम था, ऐसा स्टडी का था कि किसी और चीज का था, ठीक है, अपन तो ऐसे सोच सकते हैं। लेकिन रियल बात है जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो क्या किया जाएगा, उससे किसका पता चलेगा, वो यकृत का करते हैं। किसका करते हैं, जिगर का करते हैं, क्योंकि जहर कहाँ जम जाता है, ध्यान रखिएगा लीवर के अंदर। अपना आमाशय कभी भी जहर का पाचन नहीं करता, जहर का पाचन कौन करेगा, यकृत करता है। और यकृत से तुरंत पता चल जाता है कि इस व्यक्ति की मृत्यु किससे हुई है, पॉइजन खाने से इसकी मृत्यु हुई है, ठीक है। तो जहर का पाचन भी कौन करता है, यकृत करता है। आपने देखा होगा कई व्यक्तियों के जहर का भी असर नहीं होता है, तो रीजन ये है कि उनका यकृत जो होता है उसकी पाचन सिस्टम क्या है, बहुत मजबूत है, ठीक है। आगे बात करते हैं, जो शराब होती है, ठीक है, तो शराब का पाचन भी कौन करता है, तो वो कौन करता है, यकृत करता है। और जो ज्यादा ड्रिंक करते हैं उनमें सबसे जल्दी डैमेज होने वाला भाग भी कौन सा है, यकृत होता है। कौन होता है, यकृत ही होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, शराब पीने वालों में और हिपेटाइटिस रोग में प्रभावित अंग कौन सा होता है, यकृत होता है। लेकिन क्या आपको पता है अपना सबसे जल्दी रिकवर होने वाला पार्ट भी कौन सा है,
ये यकृत ही होता। अगर 60% अगर अपना डैमेज हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या हो जाएगा, वापस से रिकवर हो जाएगा। तो जो अपना यकृत होता है वो 60% डैमेज होने के बाद में भी वापस रिकवर होने की क्षमता रखता है। ये आप चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये अपने यकृत के बारे में मैंने कुछ डिटेल्स बताई आपको, ठीक है। कमेंट करिएगा आप लोग की क्लास कैसी चल रही है आप लोगों की, इसके अलावा क्लास समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये भी आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आगे बात करते हैं, मैंने अभी बताया था पित्ताशय, कौन सा होता है, पित्ताशय। कुछ मेजर पार्ट बच गए थे अपने छोटे छोटे से पार्ट, पित्ताशय। तो ध्यान रखिए पित्ताशय का काम क्या होता है, जिसको अपन पित्त की थैली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पित्त की थैली। ये क्या करता है, पित्त रस का स्त्रावण करता है। किसका करता है, पित्त रस का स्त्रावण करता है। पित्त रस का स्त्रावण कौन करता है, पित्ताशय करता है। कौन करता है, पित्ताशय करता है, ध्यान रखिएगा। और पित्त रस का निर्माण किसने कर दिया था, तो आप ध्यान रखिएगा निर्माण करने वाला कौन था, यकृत था, जिसको अपन क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर बोलते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो अपना अग्नाशय है, अग्नाशय कौन से रस का स्त्रावण करता है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है आपके पास, वन लाइनर क्वेश्चन। तो ये कौन से रस का स्त्रावण करता है, अग्नाशय रस का स्त्रावण करता है। कौन से रस का, अग्नाशय रस का स्त्रावण करता है अग्नाशय, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा ई कोलाई जो जीवाणु है, ई कोलाई जीवाणु, इनका काम क्या होता है, ध्यान रखिएगा। जीवाणु का काम क्या है, अपने शरीर के अंदर क्या है, ये सहजीवी है। क्या है, सहजीवी है। सहजीवी बोले तो अपने साथ साथ रहते हैं। अपन क्या करते हैं, इसको रहने की जगह दे रहे, और अपने शरीर में कहाँ रह रहा है ये, तो ध्यान रखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसको क्या बोलते हैं, छोटी आंत, वहां पर ये रहता है। और ये काम अपने लिए क्या करता है, ये सेलुलोज का पाचन करता है। किसका पाचन करता है, सेलुलोज का पाचन करता है। सेलुलोज का कोलाई नामक जीवाणु करते हैं, ठीक है, जो अपने शरीर में सहजीवी रहते हैं। इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए अपेंडिक्स क्या है, सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है अपेंडिक्स, ठीक है। तो अपेंडिक्स आपको पता है अपने शरीर का आंतरिक अवशेषी अंग है। अंगूठे के समान संरचना पाई जाती है जो अवशेषी अंग है। सीधा का सीधा क्वेश्चन पूछते हैं कि पाचन तंत्र में अवशेषी अंग कौन सा है, तो वो अपेंडिक्स है। कौन सा है, अपेंडिक्स है। और अपेंडिक्स क्या हो गया, इसकी बात की जाए तो धीरे धीरे ये विलुप्त हो गया। देखो पहले अपन क्या करते थे, जैसे घास वगैरह खाते, धीरे धीरे अपन ने क्या कर दिया, खाना बंद कर दिया। तो अपेंडिक्स क्या हो गया, इसका यूज कम हो गया। तो यूज कम होने पर क्या हो गया, ये थोड़े थोड़ा विलुप्त होने की कगार पे आ गया। और आज वर्तमान में क्या है, ये एक अवशेषी अंग है। तो सीधा का सीधा पूछते हैं कि अवशेषी अंग कौन सा है पाचन तंत्र का, तो अपेंडिक्स है। आपने सुना होगा पिंडस का दर्द उठता है, ध्यान रखिएगा। एक गैस्ट्रिक का दर्द भी होता है, एक पिंडस का दर्द भी। अगर इस साइड की बात की जाए तो वो कौन सा दर्द उठता है, ध्यान रखिएगा, अपने गैस का दर्द होता है। ध्यान रखिए, कहीं क्या होता है, कंफ्यूजन रहते हैं, कहीं भी दर्द हो, इस साइड में हो या इधर हो, तो क्या बोलते हैं कि पिंडस का दर्द नहीं। ध्यान रखिएगा डाइजेस्टिव सिस्टम में यहाँ मैंने डायग्राम बनाया था, किसका बनाया था, इधर अपेंडिक्स बनाया था। अगर यहाँ पर दर्द हो रहा है तो किसका है, आपका अपेंडिक्स का दर्द है। और इस साइड हो रहा है तो आपने खाना क्या हो गया, ज्यादा खा लिया, गैस्ट्रिक की वजह से आपके दर्द हो सकता है, ठीक है। तो ये अपेंडिक्स का ध्यान रखिएगा, सेलुलोज का पाचन अपेंडिक्स भी करता है। तो ये आपके था भी पाचन सिस्टम में मैंने आपको कंप्लीट बताई। और हाँ, जो भी यूपी से मेरे साथ जुड़े हुए हैं, बिहार से, उनका दिल से धन्यवाद सब लोगों के लिए भाई, कि आप लोग इतना सपोर्ट कर रहे हो, क्लास शेयर कर रहे हो, और हाँ, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करने लगे हुए हो। थैंक यू सो मच। तो क्लास कैसी लगी बताइएगा। थैंक यू।